इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर से आ रही है, जहां पर दो गुटों में झड़प हुई है। ये झड़प गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक के दौरान हुई। विवाद की जड़ में गुरुद्वारे का प्रबंधन है। अभी इसका जिम्मा सरना गुट के पास है। आज भी सरना गुट की बैठक चल रही थी, लेकिन इसी बीच बादल गुट के लोग भी वहां पहुंचे और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और खूनी झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक दो लोग इस झड़प में जख्मी हुए हैं। तो दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर में ये झड़प हुई है। दो गुटों के बीच झड़प हुई और झड़प के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये नारेबाजी चल रही है कि दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में नहीं आई और मूक दर्शक बनी रही। ये आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर में प्रबंधन कमेटी की बैठक के दौरान ये झड़प हुई है और दो गुटों में ये झड़प हुई है। एक गुट बैठक कर रहा था, दूसरे गुट ने अंदर आने की कोशिश की और उसी दौरान ये झड़प हुई, जिसमें दो लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर के अंदर ही ये झड़प हुई। दो गुटों के बीच आपस में झड़प हुई और दोनों गुटों के बीच तलवारें और लाठियां चली। दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तलवारें और लाठियां भाजी गई। बादल गुट और सरना गुट, ये दो वो गुट हैं जिनके लोगों के बीच आज झड़प हुई है गुरुद्वारा परिसर में। बादल गुट और सरना गुट, ये दो गुट हैं जिनमें झड़प हुई है। गुरुद्वारे का प्रबंधन अभी जो है वो सरना गुट के पास है। बादल गुट बैठक के लिए आया था और जब बादल गुट बैठक के लिए आया तो जो बैठक कर रहा था गुट, सरना गुट, उन दोनों के बीच में आपस में झड़प हो जाती है और तलवारें लाठियां भी इस झड़प के दौरान चली। और झड़प के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल बादल जिनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, हम उनकी तरफ से इन्होंने बात करने बुलाया था हमें, क्योंकि हमारी कमेटी में भी कई मेंबर इसके अंदर ही हैं। तो जैसे ही हम अंदर बात करने गए, इन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और हमारे ऊपर तलवारों से गोलियां चलाई, किरपाने भी मारी। मैं बीच में फंस गया तो मेरे को 100 बंदों ने। कितनी गोलियां चली यहाँ पर 5-6 गोलियां चली है और पुलिस को 2 घंटे हो गए आए हुए, अभी तक काबू नहीं कर पाई। जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह शंटी ने मीटिंग बुलाई थी एग्जेक्टिव की, किन्हीं खास मसलों पर चर्चा करने के लिए। उसमें मंजीत सिंह जी के, जो कि हमारे पार्टी के प्रधान हैं और एग्जेक्टिव के मेंबर है, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपने साथी में 2 मेंबरों के साथ जा रहे थे। उन पे वहां पर मक्का चलाना हमला टास्क फोर्स ने किया। किरपानों से उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं और उनको हम अपनी गाड़ी में अस्पताल लेकर गए हैं। दिल्ली पुलिस ना तो उनको कोई फर्स्ट एड मुहैया कराई, ना उनको ले जाने के लिए कुछ किया। और टास्क फोर्स ने हमारे को यहाँ तक आकर खदेड़ा है। कोई मतलब नहीं था टास्क फोर्स को वहाँ रोकना था दिल्ली पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दिल्ली पुलिस मूक दर्शकों का तमाशा देखती रही है। गोली भी अंदर चलने की खबर है, लेकिन ये सारी सोची समझी रणनीति है शीला दीक्षित की और दिल्ली सरकार की, दिल्ली पुलिस ने मिलकर ये सारा हमला जानबूझकर कराया। अभी पता लगा रहे कुछ लोग ये हमारे पास परमिशन है, हमारे पास परमिशन है। अभी तो लाइन आउट सिचुएशन को कंट्रोल किया है, अब पता करेंगे लोग क्यों आए। मैं था नहीं, अभी 2 आदमी को भेजा हॉस्पिटल। कौन है जिनको अभी क्या जानकारी? एक मंजीत सिंह जी हैं और एक और है, 2 तो आप सुन रहे थे दिल्ली के एसजीपीसी के अध्यक्ष मंजीत सिंह, जो जख्मी हुए हैं। कुल 2 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और शीला दीक्षित सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और बादल गुट और सरना गुट, इन दोनों के बीच आपस में झड़प हुई। हालांकि चुनाव भी होने वाले हैं अब से कुछ ही दिनों बाद एसजीपीसी के लिए, और जो गुट इस बैठक में शामिल होने के लिए आया था उसका कहना था कि हमें बातचीत के लिए बुलाया गया था और उसके बाद माहौल जो था वो काफ़ी गर्म हो गया। हमें बातचीत के लिए बुलाया गया था, हम बातचीत के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही ये गुट यहाँ पहुँचा झड़प शुरू हो गई और इस झड़प के दौरान लाठियाँ भी चली और साथ ही साथ तलवारें भी चलने की खबर है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसमें हमारे दल के 3 लोगों को इनवाइट किया गया था। एक मंजीत सिंह जी के, एक ओलक साहब और एक पप्पू साहब। 3 लोगों को इनवाइट किया गया था कि इस मीटिंग में आप स्पेशल इनवाइटी हैं। जब ये हमारे लोग मंजीत सिंह की अगुवाई में 3 लोग जब अंदर मीटिंग अटेंड करने गए तो गुरुद्वारा बाला साहब से मंगाए गए गुंडे, जिनका आगे भी हाई कोर्ट में केस चल रहा, उन्होंने मंजीत सिंह जी के पर तलवारों से हमला कर दिया
और वहां से अंदर से जो फायर हुए, पुलिस की मौजूदगी में 4-5 फायर जो है वो अंदर किए गए। हम चाहते हैं जो लोग गुरुद्वारा बाला साहब से मंगाए गए थे, गुंडे और बदमाश जिनका केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। और ये असला जो है ये कैसे आया अंदर, और ये हमारे पास सबूत है। ये जो चिट्ठी है जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर है गुरमीत सिंह शंटी ने ये दी थी। हमारे 3 लोग जो है अंदर स्पेशल इनवाइटी थे, और सरना के गुंडों ने जो गुरुद्वारा बाला साहब से मंगाए गए थे, उन्होंने सरदार मंजीत सिंह जीके पर अटैक किया, वो उन पर जानलेवा हमला किया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज के पास सीधे चलते हैं। मनोज, क्या समझ में आ रहा है, ये झड़प आखिर क्यों हुई, वजह क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए झड़प की वजह अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाई है। इस वक्त अगर हम गुरुद्वारे परिसर के माहौल की बात करें तो इस वक्त अब माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन पुलिस काफी संख्या में यहाँ पर अब तैनात कर दी गई है ताकि माहौल अब दोबारा से न बिगड़ सके। उसके अलावा कुछ लोग अभी बाहर भी खड़े हुए हैं, जो मीटिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे थे वो लोग बाहर खड़े हुए हैं, और जो गुरुद्वारे के लोग हैं वो भी गुरुद्वारे के अंदर ही है। लेकिन वजह क्या रही इस झड़प के अंदर, ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि यहाँ पर तलवारें चली, लाठियां चली और पत्थर चले। अब वजह अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं है, तो पुलिस इस पूरे मामले की जो है छानबीन में जुट गई है। जी, एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं बिल्कुल ज्योति, जो भी दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो टोटल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से जो मंजीत सिंह जीके हैं, जो बादल ग्रुप का जो प्रतिनिधित्व लेकर आए थे आज यहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज में, वो भी घायल हुए हैं। टोटल 8 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, 4 को बाकी दूसरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी एक जो ऑफिशियल जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो फायरिंग की बात हुई थी परिसर के अंदर, गुरुद्वारा परिसर के अंदर फायरिंग हुई थी, पुलिस ने मना किया है। हालांकि जो दोनों ग्रुप हैं, यानी कि जो सरना ग्रुप है, जो परमजीत सिंह सरना जो कि अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और साथ ही जो दूसरा ग्रुप है जो मंजीत सिंह जीके का जो ग्रुप है, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है कि दोनों की तरफ से फायरिंग हुई है। लेकिन पुलिस ने मना किया है कि फायरिंग नहीं हुई है, सिर्फ तलवारबाजी हुई है, और इस तलवारबाजी में 8 लोग घायल हुए हैं। ये पता चल पाया है कि आज जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी गुरुद्वारा रकाबगंज में, क्योंकि जल्द ही इलेक्शंस भी होने वाले हैं दिसंबर के महीने में, अगले महीने जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शंस होने हैं उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। और जो दूसरा ग्रुप है यानी परमजीत सिंह सरना का जो ग्रुप है, जो अभी जो प्रबंधक कमेटी के बागडोर संभाले हुए हैं, उनकी मीटिंग होनी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि मंजीत सिंह जो जीके हैं वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, मेंबर्स के साथ यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि जो मंजीत सिंह जीके के जो ग्रुप है उनका कहना है, जिनसे हमारी बात हुई, अभी हम वहीं पर खड़े हुए हैं रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर, उनका कहना है कि उनको इन्वाइट किया गया था क्योंकि काफी करप्शन के भी चार्जेस लगे थे यहाँ पर। लेकिन जो सरना ग्रुप है उनका कहना है कि उनको बुलाया नहीं गया था, जबरदस्ती वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। जबरदस्ती घुसने में ही दोनों तरफ से हाथापाई हुई। उसके बाद दोनों तक की दलील है, दोनों का ही दावा है कि फायरिंग हुई है और तलवारबाजी तो हुई ही है। वो तो पुलिस ने भी माना है कि तलवारबाजी हुई है, जिसकी वजह से 8 लोग घायल हुए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम आज रहा है गुरुद्वारा रकाबगंज में। गुरुद्वारा रकाबगंज ये बहुत ही वीवीआईपी एरिया में बना हुआ है, सेंट्रल सेक्रेटरीट के जस्ट बराबर में गुरुद्वारा रकाबगंज है, लुटियंस जोन में। यहाँ पर ये वारदात हुई है। जी नीरज, आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस तुरंत हरकत में नहीं आई, मूक दर्शक बनी रही। अब क्या कहना है इस पर? आपने क्या बड़े अधिकारियों से बात की इस पर? बिल्कुल ज्योति, ये जो पूरा जैसे मैंने बताया कि गुरुद्वारा रकाबगंज वीवीआईपी एरिया में है। जो रकाबगंज रोड है, चाहे पंत मार्ग हो, चाहे तालकटोरा रोड है, ये सभी सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी केंद्रीय सचिवालय के बेहद करीब ये गुरुद्वारा है। और देखिए अभी जो आवाज आ रही है, नारे आ रहे हैं, ये वहीं से आ रहे हैं। गुरुद्वारे के बाहर जो लोग अभी खड़े हुए हैं, मेंबर्स जो खड़े हुए हैं गुरुद्वारा के, वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बड़ी तादाद में है, पुलिस का, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वीवीआईपी एरिया है, पुलिस चारों तरफ रहती है सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन इतनी देर तक घटनाक्रम चलता रहा यहाँ पर, और यहाँ तक कि जब मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुंच गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर तलवारबाजी हो रही थी उस वक्त। तो ये पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ी करती है कि इतनी वीवीआईपी एरिया में अगर फायरिंग होती है, जैसे कि दोनों दावा कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, और तलवारबाजी भी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ी करती है कि पुलिस कहाँ पर थी जब इतने वीवीआईपी एरिया में जब इतनी पुलिस फोर्स होती है, तो वहां पर तलवारबाजी कैसे हो रही है। जी नीरज, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास पहुंचेंगे। तो नीरज जिस तरह से बता रहे हैं कि रकाबगंज गुरुद्वारा वीवीआईपी इलाके में है और पुलिस हर समय इस इलाके में तैनात रहती है, और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसको लेकर पुलिस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।